हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं निशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो देश की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये भारत का फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है और 2025 तक इसका साइज $220 बिलियन से ज्यादा होने का एस्टिमेट है। मैं बात कर रहा हूं द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG की। FMCG वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली लाइफ एसेंशियल्स एंड नीड्स का पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल शैम्पू, सोप्स एक्सेट्रा। अब FMCG सेक्टर का साइज $220 बिलियन तक कैसे पहुंचेगा? इस ग्रोथ के पीछे कुछ की फैक्टर्स है, जैसे कि इंक्रीजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड अर्बन एरियाज में राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, जो ब्रांडेड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड को फ्यूल करते हैं। वही रूरल मार्केट्स भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। गांव के एरियाज में कंजम्पशन बढ़ रहा है थैंक्स टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस जो आ रहा है मार्केटिंग स्पेंड्स के साथ ही ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की फास्ट अडॉप्शन ने FMCG प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। इससे न्यू सेल्स चैनल्स ओपन हुए हैं और इंपल्स बाइंग बिहेवियर को मेजर बूस्ट मिला है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी बदल रहे हैं। लोग हेल्दियर, सस्टेनेबल और कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स जैसे रेडी टू ईट मील्स और ऑर्गेनिक गुड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये ट्रेंड्स FMCG कंपनीज के लिए नए प्रोडक्ट इनोवेशंस का सिग्नल भी देता है। लेकिन इतनी पॉजिटिविटी के बावजूद सेक्टर को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला इशू है सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज। फ्रैगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और रॉ मटेरियल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी प्रॉफिट मार्जिन्स को इंपैक्ट करते हैं। दूसरा, मार्केट में कंपटीशन काफी इंटेंस है, नॉट जस्ट फ्रॉम बिग प्लेयर्स बट ऑल्सो फ्रॉम न्यू एंड अग्रेसिव D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स। जब एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो रूरल और प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के खर्चे में भी कॉशन नजर आता है। इसके अलावा FMCG कंपनीज को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझना पड़ता है। साथ ही सस्टेनेबिलिटी और पैकेजिंग वेस्ट जैसे इश्यूज भी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म कंसर्न्स बन गए हैं। डिस्पाइट दी शॉर्टकमिंग्स, FMCG सेक्टर इज अ मेजर बैकबोन टू द इंडियन मार्केट। सेक्टर का ओवरव्यू तो आ गया है, अब डीप डाइव करते हैं इंडिया के टॉप FMCG कंपनीज में, जिसमें हम उनके मेजर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे इनके कुछ नंबर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL इंडियन FMCG सेक्टर का एक अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस जैसे सेगमेंट्स में ये देश के घर घर में पहुंच गया है। HUL का मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है, स्पेशली इन ब्रांड्स लाइक सर्फ एक्सेल, डव, नोर एंड हॉर्लिक्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हाईली इफेक्टिव है, जिसका फायदा उससे ऑल इंडिया स्केल पर मिलता है। फाइनेंशियली FY25 में कंपनी ने ₹10,671 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो FY24 से 3.8% ज्यादा था। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.7%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.8%, जो कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर आता है ITC लिमिटेड, FMCG सेक्टर का सेकंड सबसे बड़ा नाम। ITC लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है जो सिर्फ अपने सिगरेट बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि FMCG सेगमेंट में भी काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। सिगरेट सेगमेंट में तो ITC ऑलरेडी लीडर है, लेकिन बाकी सेगमेंट जैसे आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो स्नैक्स और yippee नूडल्स जैसे ब्रांड्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर बिल्ड कर रहा है। कंपनी का रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका मेजर स्ट्रेंथ है, which is majorly due to their cigarette network, जो उन्हें गांव तक efficiently रीच करने में मदद करता है। पर्सनल केयर सेगमेंट में भी ब्रांड्स लाइक Savlon, Fiamma और Engage काफी पॉपुलर है। फाइनेंशियली FY25 में ITC के नेट प्रॉफिट में 69% जंप किया टू ₹35,052 करोड़, ROE 27.3% और ROCE 36.8% जैसे स्ट्रॉन्ग मेट्रिक्स दिखाते हैं कि कंपनी ऑपरेशनली साउंड है। इसके PE रेशियो 26x पे है, जो इंडस्ट्री PE से काफी लो है। नेस्ले इंडिया फूड पैकेज सेगमेंट का एक प्रीमियम प्लेयर है, जो अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और कंसिस्टेंट इनोवेशन के लिए जाना जाता है। कंपनी मैगी नूडल्स, नेस्कैफे कॉफी, किटकैट चॉकलेट्स और मिल्कमेड जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स की वजह से इंडियन हाउसहोल्ड में डीपली रूटेड है। ये अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर का ट्रस्टेड चॉइस बना हुआ है। FY25 में इसका एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ₹3,314 करोड़ था, ROE 83% और ROCE 95.7% रिपोर्ट किया गया, जो एक्सेप्शनल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इसका PE रेशियो भी काफी हाई था, 70.2x, जो प्रीमियम वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करता है। डाबर इंडिया नेचुरल और आयुर्वेदिक FMCG प्रोडक्ट्स का लीडर है,
जिसका कोर स्ट्रेंथ उसकी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की लेगेसी और हेल्थ एंड वेलनेस है। कंपनी च्यवनप्राश, हनी और हेयर ऑयल्स जैसे सेगमेंट्स में डोमिनेट करता है। डाबर के टॉप ब्रांड्स में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जैसे डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी और होनिटिस, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे वाटिका शैम्पू एंड हेयर ऑयल और डाबर आंवला हेयर ऑयल इंक्लूडेड है। साथ ही फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में रियल फ्रूट जूसेस और हाजमोला जैसे पॉपुलर ब्रांड्स भी पोर्टफोलियो का पार्ट है। FY25 में डाबर का नेट प्रॉफिट ₹1740 करोड़ था। ROE 16.8%, ROC 20.2%, whereas the P ratio 51.3x है, portraying justifying financials. Godrej Consumer Products Limited यानी GCPL पर्सनल केयर और हाउस होल्ड केयर सेगमेंट का एक लीडिंग नाम है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल मार्केट। कंपनी का फोकस हमेशा से इनोवेशन और ब्रांड स्ट्रेंथ पे रहा है। GCPL हेयर कलर, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स और एयर फ्रेशनर जैसे कैटेगरीज में लीडर है। इसके अलावा सोप्स और पर्सनल केयर में भी इसका सॉलिड मार्केट शेयर है। इनके पोर्टफोलियो में कुछ हेरिटेज और कुछ मॉडर्न ब्रांड्स का अच्छा मिक्स, जैसे हाउस होल्ड केयर में गुड नाइट, हिट, गोदरेज और इजी, और पर्सनल केयर में सिंथॉल सोप्स, गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर और गोदरेज नंबर 1 सोप्स। FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹1852 करोड़ रहा है। ROE 15.2%, ROC 19.2% और PE रेशियो 63.9x था, जो GCPL की ब्रांड इक्विटी और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। मरिको लिमिटेड एक और स्ट्रॉन्ग FMCG प्लेयर है, जिसका प्रेजेंस हेयर केयर, हेल्दी फूड्स और मेल ग्रूमिंग जैसे सेगमेंट्स में काफी सॉलिड है। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल, हेयर केयर सेगमेंट्स के अलावा मरिको सफोला ब्रांड्स के थ्रू एडिबल ऑयल्स, ओट्स और हनी जैसे हेल्थ बेस्ड फूड्स में भी अच्छा पोजीशन रखता है। मेल ग्रूमिंग के स्पेस में सेटवेट जैसे यूथ फोकस ब्रांड से मरिको एक्टिव है। इसका ब्रांड पोर्टफोलियो में पैराशूट एडवांस, लिव ऑन, निहार नेचुरल जैसे नाम भी शामिल है। फाइनेंशियली FY25 में मरिको ने ₹1658 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो FY24 से 10.4% का प्रॉफिट दिखाता है। ROE 41.3% और ROC 45.2% है एंड PE रेशियो 54.8x है। ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बताते हैं कि मरिको कंपनी का एक लॉयल कस्टमर बेस है एंड कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। तो दोस्तों, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू इंडिया के FMCG सेक्टर का, एक ऐसा सेक्टर जो हमारे रोज के लाइफ में डीपली एम्बेडेड है और इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी। FMCG कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ उनके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे डिपेंड करती है एंड Tier 1 सिटीज में उनकी स्ट्रॉन्ग टाइज विद क्विक कॉमर्स कंपनीज। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। आपको कौन सी FMCG कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है फॉर द फ्यूचर, ये बात हमें कमेंट्स करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें कमेंट्स में ये भी बताना कि आप नेक्स्ट कौन से सेक्टर के बारे में जानना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेक्टर के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.